खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। और क्यों खत्म होने वाला है, किन नियमों के चलते ऐसा खत्म होने वाला है, गौर फरमाइए। आशीष तैयार है डिटेल से, आशीष बताइए। सर, ब्रोकरेज इंडस्ट्री को लगातार हेडविंड्स का सामना करना पड़ रहा है। हेडविंड्स मतलब थोड़ा सा नेगेटिव साइड का प्रेशर आ रहा है, उल्टी उल्टी दिशा में आ रहा है फोर्स। ये हमारा हेड, इसके ऊपर विंड आ रही है, तो हम पीछे जा रहे हैं। ओह अच्छा, सर पर हवा आना। टेल विंड भी आती है? टेल विंड भी आती है, फिर उससे क्या होता है? उससे हम आगे जाते हैं। अच्छा, वो पीछे से आती है? पीछे से आती है इसके। ओह ओके। नहीं नहीं, सब पूछ लेने में क्या जाता है, नहीं पूछ लेना चाहिए, उसमें क्या है। हाँ, तो सर पे हवा आ रही है, सर पे हवा आ रही है, बड़ी तेजी से आ रही है। देखो, सबसे पहले क्या हो गया था कि एक्सचेंजेस ने ट्रू टू लेबल चार्जेस लिए थे। अब डिस्काउंट ब्रोकर्स को फायदा क्या होता था कि वो फ्री ब्रोकरेज देते थे, जिसके चलते क्लाइंट्स ओवर ट्रेडिंग करते थे तो ओवरऑल उनकी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसके लिए जो एक्सचेंजेस को ट्रांजैक्शन चार्जेस देते थे उसमें काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट मिलता था, और वो जो डिस्काउंट होता था उसे वो आगे जाके ग्राहकों को पास ऑन कर देते। इसी के चलते काफ़ी लोगों को एक बेनिफिट मिलता था फ्री ट्रेडिंग का। एफएनओ में फ्री ट्रेडिंग है, या फिर कई सारे ब्रोकरेजेस जैसे हैं कि अगर आप डिलीवरी के सौदे कर रहे हैं तब आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अब लगातार अगर आप देखें तो थोड़ी सी चुनौतियों का सामना पूरी इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है। एक तो ट्रांजैक्शन चार्जेस सबके लिए सिमिलर हो गए, तो ब्रोकरेजेस को जो फायदा हो रहा था, एक एज मिल रहा था बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स को, वो खत्म हो गया। दूसरी बात क्या है कि जो वीकली ऑप्शंस में लगातार ट्रेडिंग और लोगों की रुचि बढ़ती जा रही थी कि एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करनी है, तो उससे पर ट्रेड पर लॉट यहाँ पर ब्रोकरेजेस काफी अच्छा जनरेट कर रहे थे। वो एक मीडियम अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बड़ा क्वेश्चनेबल हो गया। और साथ में अगर आप देखें तो जो अब 1 जनवरी से बड़े लॉट साइज हैं ये भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो इसके बाद का भी रिएक्शन इंडस्ट्री को समझना होगा कि कितने लोग ट्रेडिंग कर पाते हैं या फिर वॉल्यूम्स में कितनी गिरावट आती है। तो ये बात तो स्वाभाविक है कि यहाँ से आगे जाके जो ब्रोकरेजेस है इनकी वॉल्यूम्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ऐसे हैं जिन्होंने इस ग्रोथ के पीरियड में बहुत सारी नए एडिशनल फीचर्स हैं, या फिर एपीआई है, या फिर अपनी सर्वर कैपेसिटी है, इसमें लगातार एडिशन किया था। तो इसके चलते अगर आप देखें तो कुछ ब्रोकरेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने एएमसी चार्जेस थोड़े से बढ़ा दिए हैं, और कुछ ब्रोकरेजेस ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो वीकेंड पे एक सर्कुलर आया था शून्य ब्रोकरेज की तरफ से, जिसका नाम ही शून्य है। उन्होंने अब इंट्राडे पर 5 रुपए प्रति ट्रेड ये लागू कर दिया है। तो इससे पहले बिल्कुल फ्री था ट्रेडिंग, लेकिन अब 5 रुपए के चार्जेस है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि अब आगे जाके 20 रुपए पर ट्रेड करने वाले बहुत सारे ब्रोकरेजेस है। हो सकता है कि इसको ये आगे जाके आकलन करते नजर आए, और जो फ्री ट्रेडिंग का एक एरा था अब शायद के लिए खत्म हो जाए। ऑलराइट, चलिए, तो एक ये बड़ा डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन यहाँ पर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड में आने की तैयारी में है। तो ये डेवलपमेंट पर हमारी नज़र डेफिनेटली रहने वाली है। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स हैं उन पर ज़रा फोकस कर लेते हैं और जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। टॉरेंट पार यहाँ हम देख रहे हैं, वैसे तो पार स्पेस में काफ़ी नाम है जो प्रेशर में है, लेकिन टॉरेंट पार यहाँ हम देख रहे हैं कुछ स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। सचिन जी, कोई राय बन रही है? नेहा, यहाँ पर 1580 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट इसका 200 डे एक्सपेंशन एवरेज पे ही इसने आज एक लो बनाया है, एंड उसी के आसपास एक बेस बनाने का प्रयास हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। अगर आज की क्लोजिंग थोड़ी सी एस्टैब्लिश हो जाती है 1590 1600 के आसपास, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक अच्छा पुल बैक हो सकता है 1700 लेवल के लिए। बट जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट्स की मैं यहाँ पर सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। इनफैक्ट किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक आज के डेज लो के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। बराबर है, ये बात तो है। तो आइए, टोरेंट पावर ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए, जो आशीष बता रहे थे, मैं आशु जी से बात करना रह गया था मेरा, मैं राय भी लेना था। आशु जी, ये जो कम ब्रोकरेज, डिस्काउंट ब्रोकरेज, फ्री ब्रोकरेज देने वाले ब्रोकर्स पे मुश्किल आएगी अब? यस अनिल जी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि अनिल जी देखिए, हम काफी टाइम से बोल रहे थे कि मॉडल था वो ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला ही मॉडल था, और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी उसके अंदर, और ऐप बेस्ड ब्रोकिंग से सारा हुआ था ये तो। या डिस्काउंट ब्रोकरेज से अनिल जी कह लीजिए। क्योंकि अनिल जी, मैं हमारा ये मानना है, और अभी भी मैं कहता हूँ, देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ अनिल जी। जो फ्री होता है ना, वो सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए, मतलब सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार।
तो अनिल जी उसकी वजह से मतलब जो एडवाइजरी ब्रोकिंग हाउसेस हम जैसे थे उनको दिक्कत आती थी। पर अनिल जी ऑन दी हाइंडसाइट अगर आप ये चीज देखिए, मैं कहता हूँ कि उसमें ब्रेकअप नहीं आया, जो मैंने एक बार पहले भी आपको मेंशन किया था, जो 90% लोगों को डेरिवेटिव में लॉस हुए हैं, उसमें से अगर मेरा मानना है अनिल जी, मतलब आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा रफ एस्टिमेट है कि 75% वो जो ऐप बेस्ड फ्री बेस्ड ये जो ब्रोकिंग ऐप बेस्ड ब्रोकर्स थे या फ्री ब्रोकरेज थी उससे हुआ है। क्योंकि अनिल जी वही, किसी को एडवाइजरी के पैसे नहीं देने, वो ब्रोकरेज उस तरह की नहीं देनी, उनको लगता है कि ब्रोकरेज फ्री है तो सब कुछ है। अनिल जी उन्हीं लोगों को 90% लॉस हुआ है। और अगर ये रिपोर्ट निकल के आए या अगर आप निकलवा पाए ये रिसर्च, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और अनिल जी मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड आ रहा है और ये बढ़िया हो जाएगा। और जो आई थिंक दिस इज वाटर अंडर द ब्रिज, जो फ्री ब्रोकरेज चलती थी। और अनिल जी अच्छा हुआ है, ये भी एक ऐसा डेटरेंट है जो अनिल जी जो फ्री में मतलब 50,000 रुपए लेके, अनिल जी देखिए आप टिकट साइज देखिए जो 90% लोगों का लॉस हुआ है। द एवरेज टिकट साइज ऑफ 90% पीपल हु लॉस मनी इन डेरिवेटिव्स इज 1 लाख। तो अनिल जी आप खुद सोचिए, वो जो जिसको लगता था 50,000 का ऑप्शन लेके मेरा 5 लाख हो सकता है, स्टॉक वाले को तो कभी नहीं लग सकता और होता भी नहीं है, वो लोग अनिल जी यार उन्होंने लॉस दिए जस्ट बिकॉज कि बहुत ईज। अनिल जी एक तो ईज हुआ है। देखिए अनिल जी एक चीज मैं क्रेडिट ऐप बेस या डिस्काउंट ब्रोकरेज को देता हूं, इतने सालों तक अनिल जी जो मार्केट की एक्सपेंशन के लिए हम फाइट करते रहते थे, जो चैलेंज था, वो अनिल जी जो इन्होंने आके किया वो बहुत बढ़िया हुआ। मतलब दैट इज, मतलब जो एक्सपेंशन हुई, पहले होता था अनिल जी मैं एक दूसरे ब्रोकिंग हाउस से अनिल जी को कहता था मेरे पास ट्रेड करो, फिर मेरे से अनिल जी को कोई और लेके जाता था, तो अनिल जी एक्सपैंड नहीं हो रहे थे, वही अनिल जी थे। तो अनिल जी इन्होंने जो लाखों हजारों अनिल जी और आशु क्रिएट किए ना, वो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट थी, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। बट अनिल जी वो जो फ्री वाला काम था ना, उससे मतलब मुझे तो लगता है उससे ज्यादा डैमेज ही हुआ है। तो आई थिंक दिस इज लेवल प्लेइंग फील्ड, आगे अच्छा हो जाएगा। चैलेंज उनको ज्यादा आएंगे और अनिल जी हम लोगों को भी आएंगे, मतलब एडवाइजरी को भी आएंगे, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम कम होगा तो इफेक्ट तो सबको आएगा ही आएगा। लेकिन आशीष को बुरा लगा थोड़ा सा। आशीष को लगा ये एग्जाम्पल जो अनिल जी के एक्सपांशन का वो आशीष को भी दे सकते थे। आशीष जी वही सेम थे, वही आशीष जी एक्सपांड नहीं हो रहे, क्यों आशीष? हो सकता है सर। हाँ, हो सकता है। कंफ्यूजन आशु जी टॉकिंग अबाउट आशीष जी समथिंग लाइक लिटिल बिट ऑफ टंग ट्विस्टर। ओके, बट बड़े बदलाव नेचुरली आते हुए दिख रहे हैं और इन बदलावों का असर तो पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा ही, होना भी तय है। आइए